अभी हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में। तो मकान की बात हो गई, गाड़ी की बात हो गई, तो अब बात करते हैं रोटी की। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ मिली दोस्तों, हर एक चीज़। आप इस चीज़ पे ज़्यादा चौंकिएगा मत अगर आप गिली गिली सिम सिम। Hi friends, I'm Charul and welcome to my channel देश विदेश कनाडा। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आजकल जैसे क्वारंटाइन चल रहा है तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल रहा है, कब दिन हो रही है कब रात हो रही है, सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। दिन भर तो ऐसे निकल जाता है, काम वाम करने में बिज़ी रहते हैं तो थोड़ा बहुत पता ही नहीं चलता है टाइम का बिल्कुल भी। बट रात को तो मतलब आजकल ऐसा हो गया ना, पूरा रूटीन ही अपसेट हो गया है। रात को भी टाइम पे नींद नहीं आ रही है और अभी इतनी रात हो गई है, रात के 12:30 बज गए हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इस टाइम पे मैं कैसे अपने खर्चों को मैनेज करूं कनाडा में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कनाडा के एक्सपेंसेस यहाँ पे मंथली कितने एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें करूं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में, और कुछ चीज़ें आप लोग मुझे भी बता सकें जो मैं जिन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकती हूँ। तो चलिए करते हैं थोड़ी बहुत बातें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल है देश या विदेश कनाडा और मैंने उस पर कई सारी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है अभी तक वो सारी वीडियोस चेक कर ली होंगी और उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें करी हैं कनाडा को लेके और बहुत सारी बात अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करा है। तो आई होप आप मेरी जो वो वीडियोज़ हैं आप लोगों को कनाडा के बारे में जानकारी देंगी। जिन किसी को भी कनाडा मूव होना है या ट्रैवल करना है या फिर काम करने आना है तो दोस्तों मैं आपको अभी टाइम बताती हूँ। अभी बज रहे, मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत लेट हो गया है और अभी बज रहे हैं रात के, ये देखिए अब रात के 12:30। तो नींद तो आँखों में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत, यहाँ पे एकदम मेस क्रिएट हो रखा है, मैं उसको करती हूँ थोड़ा बहुत सॉर्ट। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेस क्रिएट हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इसको करती हूँ थोड़ा बहुत सॉर्ट। तो 2 मिनट बस वेट करिए मेरा, और उसके बाद आप और मैं साथ में करते हैं थोड़ी बहुत बातें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपकी सैलरी का आप लगा लीजिए 35 to 40% जो है वो रेंट की तरफ ही जाता है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा चौंकिएगा मत अगर आपकी सैलरी का एक पे चेक आपके रेंट की तरफ जा रहा है अगर तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में घरों के बारे में बता चुकी हूँ, यहाँ पे कितने कितने टाइप के घर होते हैं और मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी दिया था उस वीडियो में कि रेंट क्या है उन घरों का। तो अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को चेक नहीं करा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कनाडा करके एक वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं अभी यहाँ पर 3 बेडरूम ड्यूप्लेक्स में रहती हूँ और मेरा रेंट $2200 पर मंथ है। तो दोस्तों हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं कनाडा में, सबसे ज़्यादा मेजर जो खर्चा है वो रेंट की तरफ ही जा रहा है। आप लगा लीजिए आपका 1-1 लाख रुपए रेंट पे जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। अब तो खैर हम लोगों को आदत होगी, लेकिन जब नए नए आए थे तो मुझे इतना ज़्यादा लगता था।
मतलब आप सोचिए कि आप मतलब मेरे को यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और मैं अगर गिनूँ कि मैंने घर की तरफ कितना रेंट दिया है अभी तक, तो मेरे कुछ 15 लाख से भी ऊपर घर की तरफ लग चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है अगर हम सोचें तो दोस्तों आप अगर आ रहे हैं कनाडा तो आप रेंट्स जो हैं यहाँ पे, हाउसिंग और उसके जो रेंट है उससे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको 1200 तो मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। घर की बात हो गई, तो अब बात होती है गाड़ी की, या फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन बोलूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इतना सस्ता नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है, चाहे वो बसेस हो या ट्रेन्स हो। अगर आप टोरंटो रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी कार लेने की नेसेसिटी ना फील हो। वहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पर आपको बहुत आसानी से आपको बसेस या ट्रेन्स मिल जाती हैं, तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती कार लेने की। लेकिन अगर आप GTA रीजन में रह रहे हैं तो फिर आपको कार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कार जो है, अगर मैं आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दूं, तो जो आपका मंथली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ खर्चा लगता है वो कुछ $500 से $600 पर मंथ लगता है। और अगर आप अपनी कार लेते हैं तो आपका टोटल कार की तरफ जो खर्चा जाता है मंथ के एंड में वो कुछ $1000 होता है। और इस $1000 में आपके कार की EMI, आपके कार का इंश्योरेंस और आपके कार का पेट्रोल होता है। ये तीनों चीज़ें आपके $1000 में कवर होती है। तो दोस्तों अगर कोई मुझसे बोले कि क्या ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो मेरे लिए तो मैं बोलूँगी कि कार ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो जितना जल्दी हो सके आप कार ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अपनी कार होने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बस से कम्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अगर 30 या 40 किलोमीटर्स जा रहे हैं, अपने ऑफिस से जा रहे हैं, तो आपको 1.5 घंटा तक लग जाएगा अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते। तो आप अगर अपनी कार से जा रहे हैं तो आप वो टाइम सेव करते हैं और आप उस टाइम से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपनी कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। प्लस आप विंटर्स में आपको हार्श वेदर में एक्सपोज नहीं होना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो आपको स्टॉप्स में वेट करना है। मैंने भी करा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आपकी बस 5 मिनट में भी आ रही है बट आपको खड़े रहना है -25 या -30 डिग्री के टेम्परेचर में, तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो अगर आपके पास अपनी कार है तो आप आराम से कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कार में आपको सारी फैसिलिटी मिलती ही है, हीटिंग और ये सब कुछ, तो आपको पता भी नहीं चलता कि बाहर कितनी ठंड है। और सबसे बड़ी बात अपनी कार होने की ये है कि आप आराम से ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सामान हाथ में कैरी करने की हेडेक नहीं होती, आप आराम से सामान बल्क में ले सकते हैं और अपनी कार में ला सकते हैं, तो वो काफ़ी सारा कन्वीनियंट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होगा, क्योंकि अगर आप बसेस या ट्रेन से भी अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आपका, अगर मैं एक दिन की बात करूं, तो आपका $20 से $25 एक दिन का लगता है, चाहे आप बस से जा रहे हैं या आप ट्रेन से जा रहे हैं। मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको एक खर्चा, तो आप मंथ के एंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लगता है। और आपका कार की तरफ खर्चा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है जो खर्चा, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। लेकिन मुझे लग रही है बहुत भूख और मेरा मन कर रहा है पॉपकॉर्न्स खाने का, तो गिली गिली सिम सिम। तो दोस्तों जो मैंने आपसे अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इस वीडियो के लिए, तो मैं आधी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, जो कि मेरा इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में एक दूसरा वीडियो होगा। तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो। और आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे इस वीडियो को दीजिए थम्स अप। एंड तब तक के लिए फ्रेंड्स,
Bye and take care and stay safe.